मंगोलिया की ठंडी और कठोर धरती पर एक बालक जन्मा, जिसका नाम तेमुजिन रखा गया। वही आगे चलकर चंगेज खान बना और इतिहास की दिशा बदल दी। बचपन संघर्षों से भरा था। पिता की हत्या के बाद उसका परिवार अकेला और असहाय हो गया। भूख, ठंड और विश्वासघात ने उसे कम उम्र में ही कठोर बना दिया। उसने सीखा कि जीवित रहने के लिए साहस से अधिक आवश्यक है बुद्धि और एकता। धीरे धीरे उसने अपने आसपास वफादार साथियों को इकट्ठा करना शुरू किया। वो जन्म से राजा नहीं था, पर नेतृत्व उसकी प्रकृति में था। उसने कबीलों के बीच फैली दुश्मनी को समझा और उन्हें एक ध्वज के नीचे लाने का सपना देखा। तेमुजिन ने योग्यता को महत्व दिया, न कि खानदान को। जो बहादुर था वही उसका करीबी बनता। उसने अनुशासन के सख्त नियम बनाए और विश्वासघात के लिए कठोर दंड तय किया। उसकी ईमानदारी और दृढ़ निश्चय ने लोगों का भरोसा जीता। समय के साथ उसने विरोधी कबीलों को हराया और अपनी शक्ति स्थापित की। अब वो केवल एक कबीले का सरदार नहीं रहा, बल्कि उभरता हुआ नेता बन चुका था। उसके भीतर एक बड़े साम्राज्य की कल्पना जन्म ले चुकी थी और दुनिया अभी उसकी आंधी से अनजान थी। तेमुजीन ने जब अधिकांश मंगोल कबीलों को एकजुट कर लिया, तब उसे चंगेज खान की उपाधि दी गई, जिसका अर्थ था सार्वभौम शासक। ये केवल नाम परिवर्तन नहीं था, बल्कि एक नए युग की शुरुआत थी। उसने अपनी सेना को संगठित और अनुशासित बनाया। सैनिकों को 10, 100 और 1000 की टुकड़ियों में बांटा गया, ताकि हर व्यक्ति जिम्मेदार रहे। उसकी घुड़सवार सेना बेहद तेज और फुर्तीली थी। हर सैनिक तीरंदाजी में निपुण होता और लंबी दूरी तय कर सकता था। चंगेज खान ने युद्ध में गति और अचानक हमले की रणनीति अपनाई। दुश्मन संभल पाता उससे पहले मंगोल आक्रमण कर चुके होते। उसने जासूसों का जाल फैलाया ताकि हर अभियान से पहले पूरी जानकारी मिले। उसकी नीति साफ थी, जो बिना लड़े झुक जाए उसे सुरक्षा और जो विरोध करे उसे कठोर दंड। इसी रणनीति से उसका भय दूर देशों तक फैल गया। अब उसकी नज़र चीन की सीमाओं पर थी, जहां आंतरिक कलह ने साम्राज्य को कमजोर कर रखा था। चंगेज खान ने अवसर देखा और आक्रमण की तैयारी शुरू की। उसकी महत्वाकांक्षा अब सीमाओं से परे जा चुकी थी। पश्चिम की ओर बढ़ती मंगोल सेना किसी तूफान से कम नहीं थी, और इस अभियान का लक्ष्य था शक्तिशाली ख्वारिज्म साम्राज्य, जिसने चंगेज खान के दूतों का अपमान किया था। ये केवल युद्ध नहीं, बल्कि प्रतिशोध था। चंगेज खान ने अपनी सेना को कई भागों में बांटकर अलग अलग दिशाओं से आक्रमण की योजना बनाई, ताकि दुश्मन भ्रमित हो जाए। उसकी रणनीति सीधी टक्कर की बजाय घेर कर तोड़ने की होती थी। समरकंद और बुखारा जैसे समृद्ध नगर उसके निशाने पर थे। जब मंगोल सेना शहरों के द्वार तक पहुंची, तो भय पहले ही फैल चुका था। कई स्थानों पर बिना लड़े समर्पण हुआ, लेकिन जहां विरोध मिला वहां विनाश भीषण था। चंगेज खान युद्ध में क्रूर माना जाता था, पर वो अनुशासनहीन हिंसा का समर्थक नहीं था। जो उसके आदेश मानते उन्हें जीवन दान मिलता। उसकी सेना तेजी से आगे बढ़ती गई और ख्वारिज्म का विशाल साम्राज्य कुछ ही वर्षों में ढह गया। ये विजय केवल क्षेत्रीय विस्तार नहीं थी, बल्कि एशिया के शक्ति संतुलन को बदलने वाली घटना थी। अब मंगोल साम्राज्य चीन से लेकर मध्य एशिया तक फैल चुका था। उसकी ख्याति इतनी बढ़ गई कि दूर यूरोप तक उसके नाम से भय होने लगा। व्यापार मार्ग उसके नियंत्रण में आने लगे और उसने कर व्यवस्था स्थापित की, जिससे साम्राज्य की आर्थिक शक्ति मजबूत हुई। परंतु इतनी विशाल भूमि पर शासन बनाए रखना भी एक बड़ी चुनौती थी, और यही चुनौती उसके अगले निर्णयों को आकार देने वाली थी। पश्चिम की ओर बढ़ती मंगोल सेना किसी तूफान से कम नहीं थी, और इस अभियान का लक्ष्य था शक्तिशाली ख्वारिज्म साम्राज्य, जिसने चंगेज खान के दूतों का अपमान किया था। ये केवल युद्ध नहीं, बल्कि प्रतिशोध था। चंगेज खान ने अपनी सेना को कई भागों में बांटकर अलग अलग दिशाओं से आक्रमण की योजना बनाई, ताकि दुश्मन भ्रमित हो जाए। उसकी रणनीति सीधी टक्कर की बजाय घेर कर तोड़ने की होती थी। समरकंद और बुखारा जैसे समृद्ध नगर उसके निशाने पर थे। जब मंगोल सेना शहरों के द्वार तक पहुंची, तो भय पहले ही फैल चुका था। कई स्थानों पर बिना लड़े समर्पण हुआ, लेकिन जहां विरोध मिला वहां विनाश भीषण था। चंगेज खान युद्ध में क्रूर माना जाता था, पर वो अनुशासनहीन हिंसा का समर्थक नहीं था। जो उसके आदेश मानते उन्हें जीवन दान मिलता। उसकी सेना तेजी से आगे बढ़ती गई और ख्वारिज्म का विशाल साम्राज्य कुछ ही वर्षों में ढह गया। ये विजय केवल क्षेत्रीय विस्तार नहीं थी, बल्कि एशिया के शक्ति संतुलन को बदलने वाली घटना थी। अब मंगोल साम्राज्य चीन से लेकर मध्य एशिया तक फैल चुका था।
उसकी ख्याति इतनी बढ़ गई कि दूर यूरोप तक उसके नाम से भय होने लगा। व्यापार मार्ग उसके नियंत्रण में आने लगे और उसने कर व्यवस्था स्थापित की, जिससे साम्राज्य की आर्थिक शक्ति मजबूत हुई। परंतु इतनी विशाल भूमि पर शासन बनाए रखना भी एक बड़ी चुनौती थी, और यही चुनौती उसके अगले निर्णयों को आकार देने वाली थी। ख्वारिज्म की पराजय के बाद चंगेज खान ने अपने साम्राज्य को व्यवस्थित करने पर ध्यान दिया। वो जानता था कि केवल विजय पर्याप्त नहीं, स्थिर शासन भी आवश्यक है। उसने विभिन्न क्षेत्रों में विश्वसनीय प्रशासक नियुक्त किए और स्थानीय परंपराओं को पूरी तरह नष्ट करने की बजाय उन्हें अपने नियमों के साथ जोड़ा। धार्मिक सहिष्णुता उसकी नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा थी। बौद्ध, मुस्लिम, ईसाई और शामन सभी को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता थी, बशर्ते वे साम्राज्य के प्रति वफादार रहें। इससे विद्रोह कम हुए और व्यापार बढ़ा। रेशम मार्ग सुरक्षित होने से एशिया और यूरोप के बीच संपर्क मजबूत हुआ। घोड़े, रेशम, मसाले और ज्ञान का आदान प्रदान तेज हुआ। मंगोल साम्राज्य केवल युद्ध का प्रतीक नहीं रहा, बल्कि सांस्कृतिक सेतु भी बना। हालांकि उसकी सेना की कठोरता अब भी प्रसिद्ध थी। अनुशासन तोड़ने पर सख्त दंड दिया जाता। चंगेज खान अपने सैनिकों के साथ समान व्यवहार करता और युद्ध की लूट को निष्पक्ष रूप से बांटता। इससे सेना में असाधारण वफादारी बनी रही। लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा अब भी शांत नहीं हुई थी। उसकी नज़र पश्चिम के और दूर क्षेत्रों पर थी। उसने अपने सेनापतियों को नए अभियानों के लिए तैयार रहने का आदेश दिया। उम्र बढ़ रही थी, पर उसका संकल्प अडिग था। वो ऐसा साम्राज्य बनाना चाहता था जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई दे, और इतिहास वास्तव में उसी दिशा में बढ़ रहा था। चंगेज खान की बढ़ती आयु उसके संकल्प को कमजोर नहीं कर सकी, बल्कि उसके अनुभव ने उसे और अधिक दूरदर्शी बना दिया। अब उसका ध्यान केवल विजय पर नहीं, बल्कि उत्तराधिकार और साम्राज्य की स्थिरता पर भी था। उसने अपने पुत्रों को युद्ध कला, प्रशासन और कूटनीति की शिक्षा दी, ताकि उसके बाद भी साम्राज्य एकजुट रह सके। उसने अपने विश्वसनीय सेनापतियों को दूरस्थ क्षेत्रों में भेजकर सीमाओं की सुरक्षा मजबूत की। इसी दौरान उसकी सेना ने काकेशस पर्वतों को पार किया और रूस के मैदानों तक पहुंच बनाई। कई स्थानीय राजाओं ने पहले मंगोल शक्ति को हल्के में लिया, पर जल्द ही उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। मंगोल सेना की गति, अनुशासन और रणनीति ने उन्हें चकित कर दिया। चंगेज खान की नीति स्पष्ट थी, जो सहयोग करे उसे संरक्षण, जो विरोध करे उसे पराजय। उसने संदेश भेजकर कई राज्यों को अधीनता स्वीकार करने का अवसर दिया। कुछ ने समझदारी दिखाई तो कुछ ने युद्ध चुना। जहां युद्ध हुआ वहां परिणाम विनाशकारी सिद्ध हुए। परंतु वो केवल नष्ट करने नहीं आया था, वो व्यवस्था स्थापित करना चाहता था। उसने कर प्रणाली को व्यवस्थित किया और व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान की। उसके शासन में रेशम मार्ग पहले से अधिक सुरक्षित हो गया, जिससे पूर्व और पश्चिम के बीच व्यापार तेज हुआ। अपने अंतिम वर्षों में उसने तंगुत राज्य के विरुद्ध अभियान चलाया, क्योंकि वहां विद्रोह के संकेत मिल रहे थे। कठिन भूभाग और कठोर परिस्थितियों के बावजूद उसने अभियान जारी रखा। इसी दौरान उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, पर उसने सेना का मनोबल गिरने नहीं दिया। अंततः 1227 में उसका निधन हुआ, पर उसकी मृत्यु को कुछ समय तक गुप्त रखा गया, ताकि साम्राज्य में अस्थिरता न फैले। उसकी विरासत केवल विजयों में नहीं, बल्कि उस विशाल साम्राज्य में थी, जिसने एशिया और यूरोप के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। 1227 में चंगेज खान की मृत्यु के बाद सबसे बड़ा प्रश्न ये था कि इतना विशाल साम्राज्य अब कैसे संभाला जाएगा। उसकी मृत्यु को कुछ समय तक गुप्त रखा गया, ताकि सेना का मनोबल बना रहे और दुश्मनों को अवसर न मिले। अंततः उसके पुत्रों और प्रमुख सरदारों की सभा बुलाई गई, जिसे कुरुलताई कहा जाता था। इसी सभा में उसके तीसरे पुत्र ओगेदेई को महान खान घोषित किया गया। ये निर्णय स्वयं चंगेज खान ने पहले ही ले लिया था, क्योंकि वो ओगेदेई को संतुलित और दूरदर्शी मानता था। ओगेदेई ने अपने पिता की नीतियों को आगे बढ़ाया। उसने प्रशासन को और मजबूत किया तथा राजधानी काराकोरम को विकसित किया। साम्राज्य को विभिन्न भागों में बांटा गया ताकि शासन आसान हो सके, पर सर्वोच्च सत्ता महान खान के पास ही रही। इसी काल में मंगोल सेना ने यूरोप की ओर विशाल अभियान चलाया। बाटू खान और प्रसिद्ध सेनापति सुबुताई के नेतृत्व में सेना रूस के मैदानों को पार करती हुई पोलैंड और हंगरी तक पहुंच गई। यूरोप के कई राज्यों ने पहले मंगोलों को गंभीरता से नहीं लिया, पर युद्ध भूमि में उनकी रणनीति ने सबको चौंका दिया। मंगोल सेना तेज गति से आगे बढ़ती, झूठी पीछे हटने की चाल चलती और फिर अचानक घेरकर आक्रमण करती। 1241 में हुई लड़ाइयों में यूरोपीय सेनाओं को भारी पराजय मिली। ऐसा लगा मानो पूरा महाद्वीप मंगोल शक्ति के सामने झुक जाएगा।
पर तभी ओगेदेई खान की मृत्यु का समाचार आया। परंपरा के अनुसार नए महान खान के चयन के लिए सभी राजकुमारों को वापस लौटना था। इस कारण यूरोप में आगे बढ़ती सेना को लौटना पड़ा। ये घटना इतिहास का बड़ा मोड़ साबित हुई। यदि वो अभियान जारी रहता तो संभव था कि यूरोप का मानचित्र बदल जाता। फिर भी मंगोल साम्राज्य एशिया से लेकर पूर्वी यूरोप तक फैला रहा। चंगेज खान की बनाई नींव इतनी मजबूत थी कि उसकी मृत्यु के बाद भी साम्राज्य कई दशकों तक विस्तार करता रहा। उसकी विरासत अब केवल एक व्यक्ति की नहीं बल्कि एक युग की पहचान बन चुकी थी। ओगेदेई खान की मृत्यु के बाद मंगोल साम्राज्य में सत्ता संघर्ष की स्थिति पैदा हुई, क्योंकि इतना विशाल साम्राज्य अब कई शाखाओं में बढ़ चुका था। चंगेज खान के वंशज अलग अलग क्षेत्रों पर शासन कर रहे थे, पर महान खान की उपाधि सबसे प्रभावशाली मानी जाती थी। कुछ समय के राजनीतिक तनाव के बाद मोंके खान को महान खान घोषित किया गया। उसके नेतृत्व में साम्राज्य ने फिर से संगठित होकर नए अभियानों की तैयारी की। मोंके ने प्रशासन को सुदृढ़ किया और कर व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित बनाया, ताकि दूरस्थ प्रदेशों से नियमित राजस्व प्राप्त हो सके। इसी काल में चंगेज खान के पौत्र हुलागु खान को पश्चिम एशिया की ओर अभियान का दायित्व दिया गया। हुलागु की सेना ने फारस और उसके आसपास के क्षेत्रों में तेजी से विजय प्राप्त की। 1258 में बगदाद पर आक्रमण हुआ, जो उस समय इस्लामी दुनिया का महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र था। ये घटना अत्यंत विनाशकारी सिद्ध हुई और अब्बासी खलीफा की सत्ता समाप्त हो गई। इस विजय ने मध्य पूर्व की शक्ति संरचना को पूरी तरह बदल दिया। दूसरी ओर कुबलई खान पूर्व में अपनी शक्ति बढ़ा रहा था। उसने चीन में युआन वंश की स्थापना की और स्वयं को चीन का सम्राट घोषित किया। इस प्रकार मंगोल शासन ने स्थानीय संस्कृति को अपनाते हुए नया रूप लिया। कुबलई ने प्रशासनिक सुधार किए, कागजी मुद्रा को बढ़ावा दिया और व्यापार को प्रोत्साहित किया। उसके शासन में चीन और मंगोल परंपराओं का अनोखा मिश्रण देखने को मिला। हालांकि साम्राज्य अब 4 प्रमुख हिस्सों में मट चुका था: युआन वंश, इल्खानी साम्राज्य, चगताई खानत और स्वर्ण अर्ध। फिर भी वे सांस्कृतिक और पारिवारिक संबंधों से जुड़े रहे। समय के साथ आंतरिक मतभेद बढ़े, पर चंगेज खान की विरासत हर भाग में स्पष्ट दिखाई देती रही। उसकी स्थापित सैन्य प्रणाली, अनुशासन और विस्तार की नीति ने दुनिया के मानचित्र पर गहरा प्रभाव छोड़ा। अब मंगोल साम्राज्य केवल एक शक्ति नहीं बल्कि इतिहास की स्थायी विरासत बन चुका था। समय के साथ मंगोल साम्राज्य के चारों भाग अपनी अपनी दिशा में विकसित होने लगे, पर चंगेज खां की बनाई व्यवस्था हर जगह दिखाई देती रही। स्वर्ण अर्ध ने रूस के बड़े हिस्से पर नियंत्रण रखा और वहां के राजाओं से कर वसूला। इसी प्रभाव के कारण मॉस्को जैसे नगर धीरे धीरे उभरने लगे। इल्खानी साम्राज्य ने फारस में शासन करते हुए स्थानीय संस्कृति और इस्लाम को अपनाया, जिससे मंगोल शासकों और जनता के बीच दूरी कम हुई। चगताई खानत मध्य एशिया में व्यापार और घुड़सवार परंपरा का केंद्र बना रहा। दूसरी ओर कुबलई खां का युआन वंश चीन में मजबूत प्रशासन और विशाल निर्माण कार्यों के लिए प्रसिद्ध हुआ। मंगोल शासन का एक महत्वपूर्ण पहलू था सुरक्षित व्यापार मार्ग। रेशम मार्ग पहले से अधिक सुरक्षित बना, जिससे यूरोप और एशिया के बीच वस्तुओं, विचारों और तकनीक का आदान प्रदान बढ़ा। इसी दौर में प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो चीन पहुंचा और उसने कुबलई खां के दरबार का वर्णन किया। उसकी कथाओं ने यूरोप में एशिया के प्रति जिज्ञासा बढ़ाई। मंगोलों ने डाक व्यवस्था और संचार तंत्र को भी मजबूत किया, जिससे दूरस्थ क्षेत्रों तक संदेश तेजी से पहुंचते थे। हालांकि समय बीतने के साथ आंतरिक संघर्ष और स्थानीय विद्रोह बढ़ने लगे। विभिन्न खानतों के बीच समन्वय कमजोर हुआ और धीरे धीरे केंद्रीय शक्ति टूटने लगी। चीन में युआन वंश के खिलाफ असंतोष बढ़ा और अंततः मिंग वंश का उदय हुआ। रूस में भी मंगोल प्रभाव कम होने लगा। फिर भी मंगोल काल ने प्रशासन, युद्ध कला और व्यापार की दुनिया को नई दिशा दी। चंगेज खां का नाम अब केवल एक विजेता के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसे शासक के रूप में याद किया जाने लगा जिसने विश्व इतिहास की गति बदल दी। उसकी विरासत भय और व्यवस्था दोनों का अनोखा मिश्रण थी, जिसने आने वाली पीढ़ियों को गहराई से प्रभावित किया। चंगेज खान की कहानी केवल युद्धों और विजयों की कथा नहीं है, बल्कि ये उस अदम्य इच्छा शक्ति की गाथा है जिसने एक साधारण बालक को विश्व इतिहास का सबसे प्रभावशाली शासक बना दिया। मंगोलिया की बर्फीली वादियों से उठकर उसने ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जो एशिया से यूरोप तक फैल गया। उसकी सेना की गति, अनुशासन और रणनीति ने युद्ध की परिभाषा बदल दी। उसने दशमलव प्रणाली पर आधारित सैन्य संगठन बनाया, योग्यता को जन्म से ऊपर रखा और कठोर कानूनों के माध्यम से व्यवस्था कायम की। यही कारण था कि उसकी मृत्यु के बाद भी उसका साम्राज्य लंबे समय तक स्थिर रहा। उसकी विरासत विरोधाभासों से भरी है।
एक ओर वो क्रूर विजेता माना गया जिसके अभियानों में अनेक शहर नष्ट हुए, दूसरी ओर उसने व्यापार मार्गों को सुरक्षित किया, धार्मिक सहिष्णुता दिखाई और पूर्व पश्चिम के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को प्रोत्साहित किया। रेशम मार्ग की सुरक्षा ने वैश्विक संपर्क को नई गति दी। विभिन्न खानतों में बंटने के बाद भी मंगोल प्रभाव प्रशासन, सैन्य रणनीति और कूटनीति में बना रहा। चीन में युआन वंश, फारस में इल्खानी शासन और रूस पर स्वर्ण अर्ध का प्रभाव, ये सब उसकी स्थापित नींव के परिणाम थे। समय के साथ मंगोल साम्राज्य कमजोर पड़ा, पर चंगेज खान का नाम इतिहास में अमर हो गया। आज भी उसे एक ऐसे नेता के रूप में याद किया जाता है जिसने असंभव को संभव कर दिखाया। उसकी कहानी हमें ये सिखाती है कि कठिन परिस्थितियां भी महानता की राह बन सकती हैं, यदि उनमें साहस, अनुशासन और दूरदृष्टि का संगम हो। चंगेज खान केवल एक विजेता नहीं था, बल्कि एक युग का निर्माता था, जिसकी गूंज सदियों बाद भी सुनाई देती है।